टू CUET एक्सप्रेस। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तक भी हमने कवर कर ली हैं। अब हमारी एक यूनिवर्सिटी जो बच रही है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है वो है आपकी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी हम बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपकी दिल्ली में नहीं है, ये है आपकी वाराणसी में सिचुएटेड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप BHU टारगेट करने का सोच रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इट इज़ लोकेटेड इन वाराणसी। तो अगर आप जा सकते हैं तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि BHU के बारे में कि BHU एज ए यूनिवर्सिटी हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है। सबसे पहले तो BHU की भी जो फीस है वो बहुत अफोर्डेबल है। ठीक है, बहुत कम पैसों में आपको बहुत कम फीस लेकर के बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है BHU। आगे चलते हैं, रेपुटेशन, क्योंकि देखिए बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि शुरुआती यूनिवर्सिटीज़ में से ये एक है। तो उसकी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, इसीलिए इसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये सिर्फ आपको अभी के अभी जो हम लोग कोर्सेज पढ़ते हैं सिर्फ ये वो ही नहीं, आपको काफ़ी रिलीजियस कोर्सेज भी ऑफर करता है BHU। बेस्ट यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है BHU को। आपको इसको फोटो देख करके भी, इसकी बनावट देख करके भी लग रहा होगा कि हाँ मतलब ये है पुराने टाइप की, एंशिएंट सी, बट पढ़ाई के मामले में BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सॉरी, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपको बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, सिर्फ अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसलिए यहाँ पे लिखा है डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज भी BHU आपको प्रोवाइड करता है। फ्यूचर एक्सपोजर BHU का बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक एंशिएंट मतलब एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। अब रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है तो अगर आप किसी को भी पता चलेगा कि अच्छा आप BHU से पास आउट हैं, तो एक मतलब इमेज बनती है कि अच्छा हाँ, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इसका फ्यूचर एक्सपोजर भी बहुत अच्छा रहता है। हायर स्टडीज़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ UG नहीं, इनफैक्ट UG, PG और इवन PhD भी ये यूनिवर्सिटी आपको करवाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए, कोर्सेज है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, और अगर आपको करना है, मान लेते हैं अगर आपको करना है BA ऑनर्स सोशल साइंसेज में, ठीक है, उसके लिए आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। कौन सी लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज का। ये जो है, अगर आप ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स देख रहे हैं ये सारे कोड्स हैं। ठीक है, उसके सब्जेक्ट के कोड्स हैं ये। वो इंग्लिश लैंग्वेज लेना आपके लिए कंपलसरी है, मतलब सॉरी, इंग्लिश लैंग्वेज लेना कंपलसरी नहीं है। लैंग्वेज टेस्ट के लिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता हो वो आप यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। साथ में जनरल टेस्ट देना आपका ज़रूरी है। यही अगर हम BA ऑनर्स आर्ट्स की बात करें, इसमें भी आपको एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से देनी होगी और साथ में जनरल टेस्ट देना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं अलग अलग। BA LLB भी है, तो BA LLB के लिए भी आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आपको लीगल स्टडीज़ का टेस्ट देना पड़ेगा। लीगल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है जिसका आपको टेस्ट देना होगा, और जनरल टेस्ट भी आपको यहाँ पर देना होगा। आप चाहें, मैं इसको एक बार पूरे को इरेज कर देती हूँ ताकि अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना मैं अभी आपको समझा ही दूंगी कि कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको बायोलॉजी ग्रुप में, यानी कि BSc अगर आपको करना है, तो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट टेस्ट में आपको बायोलॉजी का पेपर देना पड़ेगा, और एक और सब्जेक्ट का, यानी कि आपको केमिस्ट्री का भी यहाँ पे पेपर, मतलब आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे पेपर देने होंगे। लैंग्वेज टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स,
ये तीनों सब्जेक्ट का पेपर यहाँ पर देना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। वेबसाइट भी छोड़िए, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप कैसे जा करके देख सकते हैं कि आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। शुरू से बता देती हूँ, यहाँ हटाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आ जाएंगे CUET की वेबसाइट पे, ठीक है। ये CUET की वेबसाइट नहीं है, ये NTA की वेबसाइट है। CUET की वेबसाइट पे चलेंगे। CUET की वेबसाइट हम खोलेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूनिवर्सिटीज़ का। ये मैं पहले भी अपनी जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस हैं उनमें बता चुकी हूँ कि आपको कैसे देखना है, बट स्टिल आप यहाँ पे दोबारा देख लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ पे आप क्लिक करेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए? हमें चाहिए बनारस, ये रही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज के नाम मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएगा कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUET में लेना है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार कोर्सेज देख लेते हैं। BA LLB आपको मिल जाएगा, BA ऑनर्स आर्ट्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, और BSc ऑनर्स में भी काफ़ी अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ मिल जाएगा, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, वोकेशनल में आपको फैशन टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है वो BHU प्रोवाइड करता है। इनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये और सारे कोर्सेज हैं, मतलब बेसिकली ये 3 स्लाइड्स जितनी भी हैं ये सारी कोर्सेज के लिए और उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए डेडिकेटेड है। तो आप देख सकते हैं। मैं एक साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ये। अब ये देखिए, ये वाला जो है इसके लिए आपको कितने सारे इन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में अगर आपको करना है बैचलर्स, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट टेस्ट कौन कौन से देने पड़ेंगे? केमिस्ट्री का देना पड़ेगा, मैथ्स का देना पड़ेगा, फिज़िक्स का देना पड़ेगा, बायोलॉजी का भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी, और आपको फिज़िक्स या फिर एग्रीकल्चर दोनों में से किसी एक का आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट टेस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह ये सारे आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि आपको सब्जेक्ट इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि आपको जो कोर्स करना है उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पता होंगे, तभी आप CUET का फॉर्म भरते टाइम अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं दिया होगा तो आप ऑटोमेटिकली इससे बाहर हो जाएंगे कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब मैं आपको BHU के कैंपस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। BHU में आपको 2 कैंपसेस मिल जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो कैंपस है आपका BHU प्रिविलेज कैंपस, इसमें मोस्टली आपके PG के कोर्सेज होते हैं और BHU और ये वाले में आपके मोस्टली UG के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका कैंपस है फैकल्टी इन द मेन कैंपस BHU FMS, ठीक है। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जहाँ पे अगर आप कॉलेज में भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, तो भी इन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स के यूज़ करने से आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल सकती हैं। FMC की अगर हम बात करें तो ये मेल और फीमेल्स दोनों के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है MMV, महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस होंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है राजीव गांधी साउथ कैंपस RGSC, ठीक है। ये अगेन मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक आपका AMPG आ जाता है, DAVPG आ जाता है, VKM आ जाता है। ये सारे वहाँ के कैंपसेस के नाम हैं। मतलब बेसिकली कैंपस के अंदर आने वाले ऐसे समझ सकते हैं आप जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में। आप इसी तरीके सकते हैं कि आपका डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट कि आपका क्या है, कोर्स क्या है, उस हिसाब से आपकी क्लासेस इनमें से किसी में भी हो सकती हैं।
देखिए BHU की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा CUET का रिजल्ट, ठीक है। अब जो BHU की जो काउंसलिंग है ना वो 2 टाइम पर होती है, ठीक है। एक होती है आपके रिजल्ट आने से 1 हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर, ठीक है। दूसरी आपकी मतलब जो काउंसलिंग है वो चलती है अनदर 1 वीक तक, ठीक है। एक रिजल्ट आने से 1 हफ्ता पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और रिजल्ट आने के भी अगले 1 हफ्ते तक आपकी काउंसलिंग सेशन चलते हैं। और काउंसलिंग की जो फीस होती है वो भी बहुत ही मिनिमल होती है, वो जब आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको पता चली जाएगी। कोर्सेज वाइज होती है, मतलब 100-200 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं होती है, लगभग इतनी ही आपको फीस यहाँ पे काउंसलिंग के लिए देनी पड़ती है। फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम लोग इतना कहते हैं कि अच्छा ये बहुत सस्ती यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है, बट कितनी सस्ती है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि आपने बीएड का कोर्स करना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, आपको बीएड का कोर्स करना है। अब बीएड के लिए आपकी जो टोटल फीस होने वाली है, यानी कि जितने भी टाइम का आपका बीएड का कोर्स रहने वाला है उसकी टोटल फीस आपकी मात्र 8,012 रुपये होने वाली है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने BHU UET का एग्ज़ाम देना होना चाहिए, यानी कि ये BHU का अपना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, ये आपको यहाँ पर देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, फीस समझ में आ गई। अब कोई और भी उठाकर देखते हैं, कोई और कोर्स, चलिए मान लेते हैं कि बी फार्मा उठाकर देख लेते हैं, ठीक है। तो बी फार्मा में अगर हम देखेंगे तो आपके पहले साल की जो फीस है वो रहने वाली है 10,369 रुपये, ठीक है। 10,369 रुपये ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पहले साल की फ़ीस रहने वाली है। दूसरे साल में आपकी फ़ीस जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अगर देखा जाए ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बैचलर्स इन फार्मा करने वाले हैं उसके हिसाब से ये जो फ़ीस है ये अफोर्डेबल ही बैठती है, ठीक है। और बीएड के हिसाब से मैंने आपको बताया 8,000 रुपये। एमएससी अगर आपने करनी है तो पहले साल की सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद पीएचडी की भी सिर्फ 8,000 समथिंग रुपये फ़ीस है। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो पहले साल की सिर्फ और सिर्फ 2,300 रुपये फ़ीस है। तो अगर आप पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, फ़ीस नॉमिनल है कि मतलब बंदा अगर कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है या इस अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो वो इतना अफोर्ड तो कर ही लेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको किस तरीके से कोर्सेज वगैरह सब पता चल सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर के आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाते क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो किसी का कोर्स कोई सा है, किसी का कोर्स कोई सा है, अब हर कोर्स के ऊपर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके वीडियो बनाना है बहुत मुश्किल। इसीलिए अगर आपको मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ समझा दिया है कि आपको कैसे कोर्स ढूंढना है, आपको क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है यूनिवर्सिटी वो कैसे देखना है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कैसे पता चलेगा, आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो मैंने आपको समझा दिया है। 2 से 3 क्लिक्स में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको क्या कोर्स किस एलिजिबिलिटी के साथ करना है। फॉर मोर स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है, मैंने आपको बेसिक डिटेल पूरी इसमें समझा दी है। स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए आपको एडमिशन ब्रोशर देखना पड़ेगा स्पेसिफिक कोर्सेज का, ठीक है। आई होप ये वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाई होंगी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से रहता है, कैंपस कैसा है उसका और फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या कोर्सेज वो आपको ऑफर करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आपको लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, CUET को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वॉज इट फॉर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन वाराणसी, इंडिया। थैंक यू so much everyone and stay tuned and keep watching.